सोशल मीडिया मार्केटिंग या एसएमएम क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से हमारे डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे तमाम एक सवाल आपके जहन में होते हैं या आपके दिलो दिमाग में होते हैं। अब इन सवालों के जवाब लेकर के हम इस वीडियो में आपके लिए आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर हमने एक सीरीज शुरू करी है डिजिटल मार्केटिंग पर, जिसमें हम तमाम एक डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी जो टॉपिक्स हैं, जो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करी जाती है, उसके जो हैंड्स ऑन सेशंस हैं उनको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो वो आप अगर सीखना चाहें तो अपनी लैंग्वेज हिंदी में उसको सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि एसएमएम। तो एसएमएम, जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है और काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई अपनी बात रखना चाहता है, कॉमन फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी कोई राय रख सकते हैं, कोई आपके टैलेंट है उसको आप शोकेस कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसको आप वहाँ पर प्रमोट करा सकते हैं। तो तमाम एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स में सीधा असर पड़ता है। किस तरह से करी जाती हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा आज के इस डिटेल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी फ्रूटफुल लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। साथ ही आपके जो भी इस वीडियो से जुड़े सवाल हों आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब दे दिए जाएँ। साथ ही अगर आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन होता है या कोई आप टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप अपने राय हमसे मांग सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके सुझाए गए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के हम प्रस्तुत हों। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन या क्वेरीज ज़्यादा होती हैं तो हम YouTube लाइव पर भी आकर आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए अब यहाँ से सीधा मूव करते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करती है। तो आज हम यहाँ पर इस सेशन में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, जिसको एसएमएम भी कहा जाता है। सर्च इंजन मार्केटिंग SEM, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM। तो इस तरह की ये टर्मिनोलॉजीज भी यहाँ पर हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, काफी कुछ सिमिलर सी लगती हैं सुनने में, लेकिन अलग अलग ही हैं, अलग अलग ही इनके कार्य होते हैं। अब आज हम जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये भी देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और एप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं जिसके जरिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करी जा सकती है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन आखिर क्या कहती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग is the use of social media platforms and website to promote a product or service। यानी कि किसी भी वेबसाइट के द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस को प्रमोट करा रहे हैं, एडवर्टाइज करा रहे हैं, पब्लिसाइज करवा रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग के तहत ही कहलाएगा। यानी कि वो एक तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग ही होगी। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई आप कंपनी चलाते हैं, तो अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप सहारा लेते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उनके जरिए उसका प्रमोशन कराते हैं, अपनी सर्विसेज का, अपने प्रोडक्ट का, तो वो आपका सारा का सारा क्या कहलाएगा, वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के तहत ही आएगा। इसलिए इसको यहाँ पर ई मार्केटिंग टर्म भी कहा जाता है या फिर इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम डिजिटली ही प्रमोट करा रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का। जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं अपने यूजर को। आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कॉलेज के होते हैं कि हाँ यहाँ पर एडमिशन चालू है, इस सत्र के लिए 2022-23 के लिए चालू हैं, ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इतना अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है। तो किसी भी एरिया के हो सकते हैं, एकेडमिक के हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के हो सकते हैं, तमाम एक तरह के एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रहते हैं। FMCG सेक्टर के हो सकते हैं। तो किसी भी
प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी के लिए आप यहाँ पर सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करा सकते हैं, एडवर्टाइज करा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक वो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। और तभी कंपनी भी क्या करेगी, जितनी ज़्यादा सेल्स देगी उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी को होगा। इसलिए कंपनी भी इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कीन रहती है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें डेटा एनालिटिक्स टूल्स इनबिल्ट रहते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि जो पिछली सदी थी वो थी तेल की सदी, यानी कि जिस भी कंट्री के पास ऑयल, नेचुरल गैसेस, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सब के सब क्या थे, आपकी उन्होंने रूल किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा अर्न किया। लेकिन जो आने वाली सदी है, जो ये सदी हम जारी चल रही है, ये है डेटा के ऊपर। तो जिसके पास डेटा है वही राजा है। आज के समय में जिस व्यक्ति के पास भी, जिस कंपनी के पास भी, जिस कंट्री के पास भी डेटा है या डेटा को एनालाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, वो ही फ्यूचर में राज करने वाले हैं। तो इसलिए डेटा एनालिटिक्स आपने सुना भी होगा, कई सारे सोशल मीडिया पे भी लोगों को बात करते भी कि डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, अगर हम इस तरफ अपना कैरियर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर भी डेटा एनालिटिक्स टूल्स अवेलेबल हैं, जिनका आप प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, जो हम अपनी कैंपेन्स हैं, मान लीजिए कोई मैंने कैंपेन अपनी सोशल मीडिया पे रन करी, मैंने फेसबुक पर अपना कोई एडवर्टाइजमेंट चलाया कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, और उसको मैंने सोशल मीडिया पे प्रमोट करवा दिया। अब ये सोशल मीडिया पे प्रमोट तो हो गया, बट मुझे उतना अच्छा आउटकम नहीं मिला। फिर क्या किया, मैंने इसका डेटा निकाला कि आखिर क्यों मुझे यहाँ पर आउटकम नहीं मिल रहा है। तो पता चला कि जो मैंने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट की थी वो गलत करी हुई है। मैंने टारगेट ऑडियंस 40 एंड अबव कर ली है, जबकि जो इस कोर्स को करने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो उनकी एज ग्रुप 20 से लेके 35 या 40 तक है। डेट मीन्स कि मैंने यहाँ पर एक तो अपना डेटा सेट ही गलत सेलेक्ट किया कि जिनके लिए मैं प्रमोशन करा रहा हूँ। दूसरा, पता चला कि मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम हैं। अब मुझे यहाँ पर ये भी देखना होगा कि मेरे टारगेट ऑडियंस में मुझे जो प्रमोशन कराना है वो, क्योंकि अगर मेल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मेल्स को वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जाएगी, अगर फीमेल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो फीमेल्स के पास ज़्यादा जाए। अब इसमें भी डेमोग्राफी आ जाता है। जैसे कि ये कोर्स हिंदी में चल रहा है तो हिंदी बेल्ट के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इन कंपैरिजन कि अगर हम इसको केरला, तमिलनाडु ऐसे सिटीज़ में या ऐसे स्टेट के लिए अगर हम प्रमोशन करा रहे हैं तो वहाँ पर आउटकम हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो जो आपकी हिंदी बेल्ट है उसमें अगर ये प्रमोट करा रहे हैं तभी एक अच्छा हमें आउटकम मिल पाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी, डेटा एनालिटिक टूल्स के जरिए कि आखिर ये जो एडवर्टाइजमेंट है कौन लोग देख रहे हैं, वो एक है ना आपका, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो बिल्कुल वही है कि यहाँ पर जो इंटरनेट की ऑडियंस है वो कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर उसका प्रमोशन कराना होगा। जितना ज़्यादा अच्छा हम यहाँ पर प्रमोशन कराएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक अपनी रीच बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटजीज यहाँ पर हमें प्लान करनी होती हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स जो भी हम रन कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, चाहे हम गूगल एडवर्ड्स के जरिए कर रहे हों, हम फेसबुक एड्स के जरिए कर रहे हों, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स के जरिए कर रहे हों, तो तमाम एक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर टारगेट करना होता है अपने पोटेंशियल कंज्यूमर्स को। कौन से हमारे यूजर्स हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या उनकी टोन है, किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, पैसिव यूजर्स हैं, वो सारे चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते हैं। जितना ज़्यादा बेहतर हम यहाँ पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को बेटर करेंगे, जितना ज़्यादा और रिफाइनमेंट करेंगे और ज़्यादा माइक्रो टारगेटिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा।
तो थोड़ा सा यहाँ पर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना जरूरी पड़ जाता है कि कंज्यूमर आखिर क्या चाहता है, किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह के यहाँ पर ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कंटेंट डिलीवर करना चाहिए। अब अगर मुझे तमिल आती है, मैं तमिल में कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, देन मैं उसको हिंदी बेल्ट मैं कभी भी ऑफर नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट के लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बैरियर्स और ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कोर्स यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो हैं ये आपके रिलेशनशिप बिल्टअप करने के भी काम आती हैं। रिलेशनशिप आपस में, ये नहीं कि हाँ फ्रेंड सर्कल बन गया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, उस रिलेशनशिप से भी थोड़ा सा ऊपर उठ करके यहाँ पर ब्रांड यानी कंपनी और इंडिविजुअल के बीच की जो रिलेशनशिप है हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप भी बिल्टअप करने के यहाँ पर ये काम आती हैं। कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जिसको आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जो सोशल एंगेजमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं, ब्रांड अपना जो रीच है उसको बढ़ा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ जुड़ पाए, उनको इंटरेक्ट कर पाए और उनसे फीडबैक भी ले पाए कि आखिर वो उनकी क्या डिमांड है, क्या वो चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज भी कर पाए। तो बहुत सारे जगह पर ये चीज़ कामयाब होती है। तो ब्रांड्स भी चाहते हैं, कंपनीज भी चाहती हैं कि किस तरह से वो अपने यूजर्स, अपने कंज्यूमर तक पहुंच पाए, उनको और अच्छी सर्विसेज और अच्छा जो पर्सनल टच होता है वो दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाए। और लोग भी चाहते हैं कि वो उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्टिकुलर ब्रांड में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, किसी पर्टिकुलर सर्विस के साथ, तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी तक अपनी बात पहुंचा पाए ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके और उसको रिजॉल्व किया जा सके। आपने देखा भी होगा आजकल, जैसे कोई किसी पर्सन को कंप्लेंट होती है, कोई ग्रीवियंस होती है, तो कंप्लेंट तो नॉर्मल चैनल के थ्रू तो करता ही है, मेल लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर पर्सन को टैग कर देता है। ट्विटर पे कंप्लेंट किसी ने करी रेलवे की, और साथ में रेलवे मिनिस्टर या मिनिस्ट्री का जो कॉन्टैक्ट है उसको आपने ट्विटर पे टैग कर दिया, तो वहां से डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स मिल गया। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा पॉसिबल है, और वन टू वन इंटरेक्शन दैट ब्रांड और इंडिविजुअल के बीच में आज की डेट में पॉसिबल है, हो रहा है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं मिसिंग था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अखबार में ऐड आ गया, उस अखबार के ऐड में मुझे कोई शिकायत है, कोई ग्रीवियंस है, अब मैं उसका कंपनी को लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, एक हफ्ते बाद चिट्ठी पहुंच रही है, देन उस पर डिस्कशन हुआ, देन उन्होंने कहा कि हाँ ये सही कह रहा है कंज्यूमर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने एक कोरिएंडम या शुद्धि पत्र जिसको बोलते हैं वो उन्होंने वहां पर निकलवा दिया। अब जरा सा कॉर्नर पे एक वो आ गया, किसी को पता भी नहीं चला। जबकि उसी जगह अगर सोशल मीडिया की हम बात करें या ऑनलाइन हम बात करें, तो अगर किसी को कोई ग्रीवियंस या कोई शिकायत है, वो शिकायत करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर तुरंत ही एक्शन भी ले लिया जाता है। साथ ही जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, ऑनलाइन शॉपिंग अगर मैं कहूं, आप लोगों ने भी करी होगी, मैं किन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखता हूँ कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ क्या हैं, लोगों का, कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस कैसा है, देन उसके बाद ही मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ। नॉर्मली क्या होता था, जैसे पहले के टाइम पे थोड़े से पीछे चलते हैं, तो वहाँ पर कोई आपका फ्रेंड कोई भी चीज़ खरीद के लेके आया और आपको पसंद आई, आपको अच्छी लगी, देन आप क्या कहते थे कि कहाँ से खरीदी, क्या खरीदी, मुझे भी बताओ, मुझे भी एक परचेज करके लेके आनी है, अच्छी लग रही है। तो हम उस पर्सन से उस पर्टिकुलर शॉप के बारे में पता करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में कि कहाँ से आपने चीज़ परचेज करी है, ताकि हम भी उसको खरीद सकें क्योंकि हमें वो अच्छी लगी। तो डेट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, कि कंपनी या ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा है, जो उसका यूजर है वो ही उसको प्रमोट करवा रहा है। यहाँ पर क्या आ गया डिजिटल मार्केटिंग में, ई वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, परचेज किया, आपने एक एसी खरीदा, आपने एक एलईडी टीवी खरीदा, आपको बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिला, और आपने उसके लिए एक बढ़िया सा रिव्यू लिख करके उस पर्टिकुलर साइट पर, या जो आपके शॉपिंग कार्ट्स हैं, या फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या और तमाम एक हैं, वहाँ पर आपने उसका रिव्यू लिख के रख दिया। अब अगर मुझे खरीदना है और मैंने वो रिव्यू पढ़ा, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये जो मेरी प्रॉब्लम है वही इन्होंने भी रेफर करी है, और इसका सोल्यूशन भी बताया कि ये
पर्टिकुलर एसी खरीद करके इससे निजात मिल जाएगी, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे भी इसी कंपनी का, इसी ब्रांड का ये वाला मॉडल लेना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। इसकी रेटिंग भी 4.5 या 4.8 जा रही है। तो ये सब क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ई वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, जो कि खुद यूजर कर रहा है, कंपनी नहीं कर रही है। और ये कंपनी के लिए ही प्रमोशन यूजर कैसे कर पा रहा है? क्योंकि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनको अवेलेबल करवाया है। तो जितनी भी आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं या जितने भी ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, वो क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि यूजर की क्या नीड्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। मान लीजिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया जियो ने, जियो सर्विसेज यानी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट करी, तो उन्हें यूजर की नीड देखी कि उनकी नीड क्या है। उनको पता चला कि लोग इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं बजाय कॉल करने के। उनकी जो नीड्स हैं वो उनका इंटरनेट है, जो कि बहुत कॉस्टली है। जियो ने क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट अपना नेटवर्क पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा दें कि आप जी भर के इंटरनेट करिए, बंद नहीं होगा। हाँ, जितना 1 GB 2 GB जब खत्म हो जाएगा तो लो स्पीड पर आपको वहां पर सर्विस मिलेंगी, हाई स्पीड इंटरनेट आपका खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने नीड आइडेंटिफाई करी और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिया। तो हर एक मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स होती हैं, उनकी वांट्स होती है, क्या वो चाहते हैं, और साथ ही उनकी कुछ वैल्यूज भी एसोसिएटेड होती हैं कि क्या क्या उनकी वैल्यूज वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उनका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की जैसे हम बात कर रहे हैं, जियो की बात कर रहे हैं, तो जियो ने भी क्या किया? उसने आइडेंटिफाई करी कि आखिर यूजर की नीड क्या है, क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं और किस तरह से उनका प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो इस सब चीजों को लेकर के भी उसने काम किया और एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में लेकर के आया, जिससे कि कंपनी को क्या मिला? बेनिफिट्स मिले और एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल वहां पर जियो ने अपने लिए एस्टेब्लिश कर लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सीधा रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया, उन्होंने यूजर बेस इकट्ठा किया। जितना ज्यादा यूजर बेस उनका बना उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने उसमें जब प्लान्स लेके आए, जब पैसा इन्वॉल्व किया, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जियो दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे तेजी से अपने साथ ग्राहक जोड़े हैं। फेसबुक उससे पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से लोग जुड़े थे। और फेसबुक पे क्या करना होता था? सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता था। तो फेसबुक दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी एक समय पे, जिसको छीन लिया जियो ने। जियो ने दुनिया में सबसे तेजी से, और जबकि सोचिए फेसबुक पूरी दुनिया में काम कर रही है और जियो सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है। तो सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन बेस इतना ज्यादा हाई है कि उन्होंने उसी बेस पर वो जो बादशाहत थी फेसबुक की सबसे ज्यादा कस्टमर जोड़ने की, वो तक छीन ली थी जियो ने कि हमने सबसे तेजी से कस्टमर जोड़ के दिखाए हैं। और बिल्कुल उन्होंने सर्विसेज दी, उन्होंने यूजर की डिमांड्स को फुलफिल किया, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया और उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया, जिसका उनको बेनिफिट भी मिला। तो यहाँ पर कंपनीज भी चाहती हैं, ब्रांड्स भी चाहते हैं कि वो अपने यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ जाने कि आखिर उनकी क्या डिमांड है, क्या उनको चाहिए और किस तरह से उनके प्रोडक्ट्स वहाँ पर यूजर की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तभी उनको एक सक्सेस अपने ब्रांड में मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद आ जाती है एक टर्म, दैट इज लॉयल्टी। हर एक ब्रांड चाहता है, हर एक कंपनी चाहती है कि उसके साथ उसके जो यूजर हैं वो लॉयल रहें, उसके साथ जुड़े रहें। मैंने पहले भी एग्जांपल शेयर किए हैं, जस्ट लाइक जोमेटो है। जोमेटो वाला क्या करते हैं? आपको जो नए कंज्यूमर है उनको जोड़ने के लिए, टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर, वो 50% का आपको ऑफर देते हैं कि आप फर्स्ट टाइम ऑफर ऑर्डर करिए तो उनकी ऐप के थ्रू आपको 50% तक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वहीं जो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या 10, 20, 30 टाइम जो भी यूजर हैं, अगर वो कुछ प्रोडक्ट परचेज करने आ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ कूपन कोड वहां पर रहते हैं कि आपको भी 10%, 20% का डिस्काउंट हम दे देंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, अगर आपकी ऑर्डर की वैल्यू इतनी रहती है। तो इस तरह के वहां पर भी लॉयल्टी डिस्काउंट आपको मिलते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर ऐप पर ही जाके शॉपिंग करते हैं, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाके शॉपिंग करते हैं। जैसे कि
फ्लिपकार्ट अगर पे है, वहाँ भी आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप है तो आपको कई सारे प्रोडक्ट्स पे आपको फ्री डिलीवरी मिल जाती है। ऐसी अमेजन प्राइम मेंबरशिप प्लान है, अगर आप अमेजन से शॉपिंग करना चाहें तो वहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारे प्लान्स कंपनी लॉन्च करती रहती है, जिससे कि जो कंज्यूमर हैं, जो लॉयल कंज्यूमर्स हैं, वो उनके साथ जुड़े रहें और उनके प्लेटफॉर्म से शॉपिंग भी करते रहें या प्रोडक्ट परचेज करते रहें, सर्विसेज ऑप्ट करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ उनका एंगेजमेंट रेशियो बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल्स भी होती रहे। नए कंज्यूमर तो जोड़ने ही है, पुरानों को भी रिटेन करके रखना है, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से किया जाता है और कंपनी का पूरे R&D सेंटर्स होते हैं जो इस पर काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाइंग सिग्नल्स के बारे में। तो देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म पे जब भी आप कुछ चैट कर रहे होते हैं या कुछ लिख रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो वहां पर आप कुछ बाइंग सिग्नल्स देते हैं। मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, ऑनलाइन कम्युनिटी, और वहां जाके आप पूछ रहे हैं कि डेल का लैपटॉप ये जो मॉडल है ये कैसा है। दैट मीन्स यू आर वन ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर और कंज्यूमर दैट मे परचेज अ डेल लैपटॉप, क्योंकि आप तभी उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। आपने कहा कि एप्पल का आईफोन कैसा है, उसके बारे में आपने इंक्वायरी करी। डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एप्पल का प्रोडक्ट पसंद करते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तभी आप उसके बारे में लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, कम्युनिटी में आके पूछ रहे हैं, फोरम्स में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे बाइंग सिग्नल्स होते हैं। बाइंग सिग्नल्स कुछ वो भी होते हैं कि जब हम ऑनलाइन खाली बैठे हुए फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, वो भी एक तरह का बाइंग सिग्नल है। कंपनी को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। आपको अगर एक अपने लिए जीन्स देखनी है तो आप उसको सर्च करोगे, आप अमेजोन फैशन पे जाओ, आप मिंत्रा पे देखो, आप फ्लिपकार्ट पे देखो, कहीं ना कहीं आप उसको सर्च कर रहे होंगे। अब आप पर्टिकुलर ब्रांडेड जीन्स अगर सर्च कर रहे हैं तो कंपनी को पता चल गया, क्योंकि शॉपिंग कार्ट पे आप अगर अपने आईडी से लॉगिन करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो कंपनी को पता चल गया कि ये पर्सन जीन्स लेने में इंटरेस्टेड है, जो कि परचेज कर सकता है। प्रीवियसली भी इसने 4 जीन्स हमारे से खरीदी हैं और ये एक पोटेंशियल बायर है। तो इसको एक अच्छा यहाँ पर ऑफर अगर हम देते हैं या इसको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं तो मे बी ये हमारे प्लेटफॉर्म से एक और प्रोडक्ट परचेज कर लेगा या कर लेगी। तो इस तरह से यहाँ पर बाइंग सिग्नल्स के अकॉर्डिंग भी जो कैंपेन्स हैं वो रन करी जाती हैं, कंज्यूमर को बेनिफिट दिए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपने साथ जोड़ा जा सके। और साथ ही इसमें माइक्रो टारगेटेड कैंपेन्स भी लॉन्च करी जाती हैं। माइक्रो टारगेटेड कैंपेन्स से मतलब इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए वुमेंस डे आया तो आपने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कह दिया कि जो फीमेल यूजर्स हैं और जिनका एज ग्रुप इतना है वो लोग इस पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं और उनको इतना 50% का डिस्काउंट अप टू ऑफर हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक माइक्रो टारगेटेड कैंपेन लॉन्च कर दी। या फिर आपने कहा कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को आप अगर परचेज करते हैं तो नेक्स्ट टाइम परचेज करने पे आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा या आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। तो इस तरह की जो माइक्रो टारगेटेड कैंपेन्स हैं वो आप लॉन्च कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और सिर्फ जनरलाइज नहीं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन के लिए भी कर सकते हैं कि ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए ही रहेगा, ये सिर्फ चंडीगढ़ के लिए रहेगा, ये सिर्फ आपका लखनऊ के लिए रहेगा। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप माइक्रो टारगेटेड कैंपेन भी लॉन्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में, जिसमें फेसबुक है हमारे पास। फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपने कोई टैलेंट, कुछ भी आप जाके वहां पर पोस्ट कर सकते हो, लोगों तक दिखा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो और लोगों के ओपिनियन भी वहां पर जान सकते हैं। और दूसरों ने कोई अगर अपनी बात रखी है वहां पर, उस पे आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम
मार्केटिंग आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग प्रोफेशनल नेटवर्क अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब तो आई गेस शायद ही कोई इंडियन हो जिसने यूट्यूब वीडियो ना देखे हो, तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर यूट्यूब चैनल के थ्रू भी अर्निंग कर रहे हैं। यूट्यूब के जरिए आप कोर्सेज अपने लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने कोई टैलेंट है उसको दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप बहुत अच्छा सिंगर्स हैं, डांसर हैं, आप उसको टैलेंट को दिखा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी डोमेन में आपकी अच्छी नॉलेज है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी भी आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ऐप्स ही हैं जो कि आपको प्रमोट कराने के काम आते हैं, या आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को भी मार्केटाइज या पब्लिसाइज करने के काम आती हैं। ट्विटर मार्केटिंग आपकी आ गई, व्हाट्सएप हो गया, पिंटरेस्ट है, तो तमाम एक चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कंज्यूमर तक अपनी रीच को बढ़ा पाएँ। तो काफ़ी सारे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप ये, और सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए आपको किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है, कौन सी फील्ड पे जाना है। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा पसंद आ रहा है, या आपको सर्च इंजन मार्केटिंग अच्छी लग रही है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर है, ये सारे आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पर भी जा सकते हैं, और साथ ही कंटेंट पे किस तरह से फोकस किया जाता है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर आपके जो बुक मार्किंग होती है, सोशल बुक मार्किंग, वो कैसे करी जाती है, उन सब पे भी अभी आगे सेशन में हमारे वीडियोस आने वाले हैं। तो उनको भी आप देख के जान पाएंगे कि किस तरह से ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं और किस तरह से इन पे काम किया जाता है। आशा करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया हो। जो भी आपके कमेंट्स हों वो हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।